बिजली बहन, पानी भर लिया? हाँ गिन्नी दी, पानी तो भर लिया मैंने। जा रही हूँ, वरना देर हो गई तो फिर घर में कलह होना शुरू हो जाएगा। हाँ वो तो हम लोग सुनते ही हैं। तुम्हारी सास और ननद दोनों बहुत बुरी है। बाप रे, इतना जुल्म किसी को नहीं करना चाहिए। तू कुछ कहती क्यों नहीं है? और मुझे तो सबसे बड़ा आश्चर्य लगता है कालू भैया के ऊपर, वो तो कुछ भी नहीं कहते हैं। कोई बात नहीं है, शायद ये मेरी किस्मत है, इसलिए मैं चुपचाप किस्मत मानकर ही चल रही हूँ। अच्छा, चलती हूँ। अरे रे रे, आ गई कलमुही। इतनी देर लगती है तुझे? हाँ, कब बनेगा खाना और कब हम खाएंगे? तेरे पानी के इंतजार में प्यासे मर जाएंगे हम लोग। अम्मा, बस थोड़ी देर हो गई। तालाब अब थोड़ा सूख रहा है, पानी लाने में थोड़ी देर होती है। अंदर तक जाकर फिर पानी मिलता है। हाँ हाँ, जैसे कि हमने कभी तालाब से पानी लाया ही नहीं है। ये कह वहाँ बैठकर किसी से हमारी शिकायत कर रही होगी। यही बात होगी, और कौन सी बात होगी? नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। जा जल्दी से खाना बना, वरना मैं अभी डंडे से पीट पीट कर तेरा बुरा हाल कर दूंगी। अम्मा, ओ अम्मा, अरे रे रे, कहाँ गई थी मेरी लाडली? अम्मा, मैं तो गई थी अपनी सहेली से मिलने के लिए। बड़ी जोरों की भूख लगी है अम्मा, खाने को कुछ नहीं है क्या घर में? अरे रे रे, क्या बोलूं, इस नास पीटी को कहा है मैंने खाना बनाने के लिए। अब तक खाना बन जाना चाहिए था, लेकिन ये है कि सिर्फ काम चोरी करती रहती है। आने दो कालू को, इस बार कालू को भी समझाऊंगी। जरूरत से ज्यादा अगर तेज बनेगा तो फिर बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। हाँ अम्मा, ये तो करना ही चाहिए। खाना बन गया री? हाँ अम्मा, खाना बन ही गया है। मैं खाना निकालती हूँ। निकाल जल्दी से। अरे भाभी, आज क्या नमक नहीं था जो आपने नमक नहीं दिया? अरे रे रे, इसका बाप नमक ही खाता होगा, इसीलिए तो कंजूसी कर रही है। अपने बाप के पास भेजेगी क्या? नहीं अम्मा, नमक तो मैंने स्वाद के अनुसार दिया ही था। आप अगर और लेंगी तो मैं अलग से दे देती हूँ। आहा, देखो तो जुबान कैसे लड़ा रही है, जैसे मैं अलग से ले ही नहीं सकती हूँ। मैं खूब ले सकती हूँ। और फिर दोनों खाना खाने लगती हैं। खाना खाती जाती हैं। सुन, जब तक मेरा बेटा ना खा ले, खाना मत खाना, याद रखना। लेकिन वो तो शाम को आएंगे। तो फिर शाम को खाना, और क्या। मैं भी तो ऐसे ही रहती थी जब मैं बहू थी। तेरे ससुर के खाए बगैर मैं भी नहीं खाती थी। इस घर में ऐसे ही चलता है, और तुझे भी ऐसे ही चलना है। अच्छा अम्मा, ठीक है। और फिर वो दोनों खाना खा के बर्तन जमा कर देती हैं। देख क्या रही है? जा, बर्तन जमा हो गया है, सारे बर्तन धो और एकदम साफ साफ धुलने चाहिए। थोड़ी भी गंदगी रही तो बहुत बुरा हाल करूंगी, याद रखना। ठीक है अम्मा। बाप रे, भूख लगी है बहुत जोरों की, लेकिन अगर मैं खा लूंगी तो अम्मा मुझे नोच खाएगी। इंतजार ही करती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। अरे रे, झाड़ू कौन लगाएगा? तुम्हारा बाप। झाड़ू तो लगाओ।
अम्मा, ओ अम्मा। अरे रे रे, आ गया। लगता है पूरे दिन थकान हुई है तुझे, खूब काम किया है तूने। हाँ अम्मा, आज खेतों में बहुत ज़्यादा काम था। चल पैर हाथ धोकर जा, बहू से खाना ले ले। हाँ अम्मा, जाता हूँ। लेकिन तेरी बहू ने आज बहुत बुरा किया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे समझा दे, वरना बड़ी मुसीबत हो जाएगी। क्या हो गया अम्मा? अरे रे रे, वो मुझसे जुबान लड़ाती है। उसकी इतनी औकात कि वो मुझसे जुबान लड़ाए। अच्छा अम्मा, मैं समझा दूंगा। अरे बहुत थके हुए लग रहे हो, खाना निकालती हूँ मैं, गरम करती हूँ खाना, रसोई में ही आ जाओ। ये लो, खाना खाओ। अरे एक बात बताओ, क्या हो रहा था? आज अम्मा मुझे रोककर बहुत सारी बातें कह रही थी। तुम घर में शांति से क्यों नहीं रहती हो? क्यों अम्मा से मुंह लगाती हो? तुम्हें लगता है अम्मा से मुंह लगाकर यहाँ पर चैन से रह सकोगी? मैंने तो अम्मा को कुछ भी नहीं कहा, बस नमक की बात थी। अच्छा छोड़ो, शांति से खाओ। देखो, मैं नहीं चाहता अशांति हो घर में और तुम्हें भी कष्ट हो, मैं ये भी नहीं चाहता। लेकिन मैं अपनी अम्मा को कुछ नहीं कह सकता, इसलिए तुम थोड़ा सहो और अम्मा से लड़ने की कोशिश मत करना। बड़े आराम से खा रहा है और खूब बातें कर रहा है। अभी बताती हूँ इसे। कालू, समझा दे इसे, वरना इसे भेज दूंगी इसके बाप के घर और तुझे भी निकाल के बाहर फेंक दूंगी इस घर से, याद रखना। अरे यहाँ तो खाना खाते समय भी चैन नहीं है। देखो बिजली, अगर तुमने आज के बाद घर में ऐसा कुछ भी किया जिससे अम्मा नाराज हुई तो याद रखना, मैं भी तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। तुम थोड़ा बहुत तो समझा करो। देखो अम्मा कितनी नाराज है आज। अगर मेरा काम काज छूट गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सेठ जी वैसे ही कह रहे थे कि मेरा मन नहीं लगता है काम में, किसी दूसरे को ढूंढ लेंगे। घर आता हूँ, चिक 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 रोज की सुनता हूँ। ऐसे में काम करने में दिल नहीं लगता और दिमाग घर पे ही अटका रहता है। कोई बात नहीं है, तुम खाना खाओ, मैं अब कुछ नहीं कहूँगी। जाओ जल्दी सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है और जल्दी घर के सारे काम करने हैं। मुझे कोई शिकायत नहीं चाहिए, याद रखना बिजली। अरे वाह, भाभी के कान में ये जो झुमके हैं ये तो बड़े अच्छे हैं। ये तो मेरे पास होनी चाहिए। अभी अम्मा को बोलती हूँ। अम्मा, ओ अम्मा, अरे लाडली, कहाँ गई थी? अरे अम्मा वो छोड़ो, मैं जो कहती हूँ वो सुनो। हाँ हाँ बोलना, क्या बोल रही है? अम्मा, ये जो भाभी के कानों में दो झुमके हैं ये तो बड़े सुंदर हैं अम्मा। तो अरे उसके बाप ने बस वही दो झुमके दिए हैं और उसके बाप ने कुछ दिया थोड़ी है। अम्मा सुनो ना, मुझे ये झुमके बहुत पसंद है, मुझे ये झुमके चाहिए अम्मा, किसी तरीके से दिला दो ना। अरे मेरी बेटी मांगे और उसे झुमके ना मिले, ऐसा हो सकता है क्या? अभी मैं दिलाती हूँ, तू परेशान क्यों हो रही है? बिजली, ओ बिजली, बिजली इधर आ। हाँ अम्मा, क्या हो गया? अरे ये जो तेरे कान में दो झुमके हैं, ये झुमके मुझे चाहिए। ये झुमके तेरे नहीं हैं, इस घर के हैं। तेरे बाबा ने तेरे साथ जो कुछ भी भेजा है वो सब इस घर का है। नहीं नहीं अम्मा, ऐसे मत बोलो आप। अम्मा, ये झुमके मेरी अम्मा की आखिरी निशानी है।
अगर मैं नहीं चाहती हूँ ये झुमके दूँ, ये झुमके रहते हैं तो लगता है अम्मा मेरे साथ है। अरे रे रे, जो कहती हूँ वो सुन, वरना उसी अम्मा के घर भेज दूंगी। मेरा दिमाग मत खराब करना, वैसे ही तेरे ऊपर मेरा दिमाग बहुत गर्म है। ठीक है अम्मा, ये लो। हाँ दे इधर, जा जाकर काम कर। ये ले बिटिया, तूने मांगा झुमके और तुझे मिल गए ये झुमके। अम्मा तुम दुनिया की सबसे अच्छी अम्मा हो। वो तो मैं हूँ। अरे कहाँ हो झुमरी, चिट्ठी आई है और तुम्हारी बहू रानी के घर से आई है, उसके मायके से। अरे रे, देखूं तो भिखारियों ने क्या चिट्ठी लिखा है। ये लो, चला मैं। अरे ओ बिजली, तेरे मायके से चिट्ठी आई है, आ तो जा यहाँ। क्या है अम्मा, क्या लिखा है चिट्ठी में? अरे रे, देखो तो जरा। लिखा है, मैं और तेरे बाबा बीमार हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हो सके तो कुछ पैसे भेज दो। अरे रे, देखा, भिखारी तो भिखारी ही निकले ना, ये भिखारी थे ही ऐसे। मुझे तो लगा शायद कहेंगे कि बेटी आ जाओ, थोड़े दिन घूम फिर कर जाओ, लेकिन ये तो हमसे ही भीख मांग रहे हैं। इनकी औकात बस इतने भर की है। अम्मा ऐसी बात नहीं है, आप ऐसी बातें क्यों कहती हैं? ये अच्छा नहीं लगता अम्मा। मेरे माँ बाबा चाहे जैसे भी हो, वो मेरे सगे माँ बाबा हैं और वो बीमार है अम्मा, उनका मजाक मत उड़ाओ, ये बहुत गलत बात है। आज आपने वो काम किया जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अरे रे, देख तो जरा, ये मुझे ज्ञान दे रही है। आज इसे खाने को नहीं मिलेगा, देख लेना लाडली, आज इसे खाना नहीं मिलना चाहिए, एकदम से ध्यान रखना। हाँ अम्मा, आज इसे खाना नहीं मिलेगा, मैं पूरा ध्यान रखूंगी, परेशान मत हो अम्मा। तू आज एक भी दाना नहीं छुएगी, याद रखना। अरे रे, आ बेटा, आज मैं तुझे खाना दूंगी। आज मैंने तेरी बीबी को खाना नहीं दिया है, मुझसे जुबान लड़ाती है, इसकी कीमत तो उसे मिलनी ही चाहिए। ओह, आज फिर घर में झगड़ा हुआ है। कोई बात नहीं है। ये ले, चुपके से अपनी बीबी को खिलाने की कोशिश ना करना। नहीं करूँगा अम्मा। सुनो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, थोड़ा खाना मिलेगा क्या? तुम अगर अम्मा को कहोगे तो शायद मिल जाएगा। मैं कुछ नहीं कहने वाला, तुम मेरा दिमाग मत चाटो। तुम्हें क्या जरूरत थी अम्मा से लड़ाई लड़ने की? मैंने पहले ही कहा था अम्मा से लड़ाई मत लड़ना। अब भुगतो, तुमने खुद ये लड़ाई शुरू की है, मुझे इसमें मत बीच में घसीटो। तुम दोनों का मामला है, तुम दोनों समझो, मुझे कुछ नहीं कहना है और मुझे सोने दो। मैंने खाना खा लिया है, अब आराम से मैं सोऊंगा। ये कैसी बात है? तुम्हारा ध्यान मेरे ऊपर बिल्कुल नहीं है। क्या मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती? अरे मैं तुम्हें ब्याह करके यहाँ ले आया हूँ, यही बहुत है, इससे ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। ओह, जाता हूँ सोने। अरे मैंने सुना है 4 दिन से बेचारी को थोड़ा थोड़ा खाने को दे रहे हैं, बहुत कमजोर होती जा रही है। हाँ भाई, ये तो बहुत बुरा कर रही है झुमरी। एक तो झुमरी और वो झुमरी की नखफुसरी बेटी लाडली, दोनों मिलकर इस बेचारी का जीना हराम कर दिया है। दोनों ने एकदम से बुरी हालत हो गई है। चुप कर, इधर ही आ रही है। अगर झुमरी काकी ने सुन लिया तो फिर कोहराम मचा देगी।
पता है ना काकी कैसे करती है। हाँ हाँ छोड़ो, हमें क्या। दीदी थोड़ा हटोगी, मैं पानी लूंगी। हाँ हाँ ले लेना बिजली, ले ले। अरे रे रे, नास पीटी कुलच्छनी कलमुही एकदम से हमें बर्बाद करके ही छोड़ेगी। मुझे तो साफ साफ दिखता है तू हमें बर्बाद करने के लिए ही आई है। देख तो मटका फोड़ दिया। अम्मा मैंने पिछले 4-5 दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया है। मैं कमजोर हो गई हूँ। मैं नहीं, अब ताकत नहीं है, इसलिए मटका नहीं उठा पा रही हूँ। ओ हो, थाली भर भर के खाती है और कहती कैसे है। चली जाना, इस घर में तुझे रखा किसने है। कौन चाहता है तुझे कि तू यहाँ रहे। चली जा। यहाँ तो मैं ऐसे अगर रही तो मारी जाऊंगी। मुझे अब नहीं रहना है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। इन्हें मेरी परवाह बिल्कुल नहीं है। चलती हूँ। अरे अरे अरे, क्या बात है, गिरती पड़ती कहाँ जा रही हो। ऐसा लगता है जैसे तुम्हें भूख लगी है। हाँ मुझे भूख लगी है, लेकिन मुझे खाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। अरे कोई बात नहीं है। कहाँ है मुनीम जी, खाना दो इस बेचारी को। अरे कहाँ की रहने वाली हो तुम। इस जंगल में अचानक से कहाँ से आ गई। मैं कहीं की नहीं रहने वाली हूँ। मैं अब अपने मायके जा रही हूँ। मेरे ससुराल वाले बहुत बुरे हैं। ओहो, अच्छा सुनो, तुम चाहो तो मेरे यहाँ काम कर सकती हो। मैं एक सेठ हूँ और बहुत सारा काम है मेरे पास। आराम से अपना जीवन भी जी सकती हो और अपने माता पिता को भी देख सकती हो। क्या ऐसा हो सकता है सेठ जी? हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। अपने पैरों पर खड़ी रहो। अम्मा अब कैसी तबीयत है? अरे ठीक है बिटिया, लेकिन तू अपने ससुराल में न रह के हमारे साथ रह रही हो। अम्मा उन्हें भूल जाओ, वो लोग रहने के लायक ही नहीं है। अगर लायक होते तो इतनी दिक्कत ना होती। अरे भाई कालू, तुम्हारे मुंह में तो जुबान ही नहीं है। तुम्हारी बीवी नहीं भागेगी तो कौन भागेगा। हाँ, तुम्हारी अम्मा ने सता सता कर बेचारी का क्या हाल कर दिया है। तुम लोग तो बहुत जानवरों से बदतर हो। हाँ भाई हाँ, मैंने खुद अपनी कानों से सुना है। बेचारी कितने दिन तक जुल्म सहती, आखिर एक ना एक दिन तो उसे जाना ही था। भला इतना जुल्म कोई सहता है क्या? कोई भी नहीं सहता है। हाँ भाई हाँ, चलो चलो, इसके घर से कोई नाता रिश्ता नहीं रखेगा। गांव के सारे लोग सुनो, इससे दूरियां बना लो। ये लोग बहुत बुरे हैं, ये हमारे समाज में रहने लायक नहीं है। हाँ भाई हाँ, ठीक कह रहा है ये। जिसकी बीवी को भागना पड़ा, पता नहीं जिंदा है कि मर गई, वो हमारे साथ रहने लायक नहीं है। अरे रे, क्या मुसीबत है। ये खाना बनाना आसान नहीं है। अम्मा तुम तो कहती थी एक है चली जाएगी तो क्या होगा। देखो कितना सारा काम है, हमें करना पड़ रहा है। यह सब मेरी वजह से हुआ। मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। उसने कितनी बार मुझसे कहा कि तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो, कहते क्यों नहीं हो, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं कहा। आखिरकार वो कितने दिन तक सहती। आज देखो, सेठ जी ने भी मेरा काम मुझसे छीन लिया है। अब मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। कैसे आगे बढ़ूं,
कैसे चलेगा सब कुछ। हाँ बिजली, माफ कर देना मुझे, मैं बिल्कुल भी तुम्हारे लायक नहीं था, शायद इसीलिए तुम मुझे छोड़कर चली गई। अच्छा ही हुआ। और फिर वो रोता रह जाता है।